स्वागत और आप देख रहे हैं जनजन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बहुत ही अफरा तफरी भरा दिन था, जहां आप सभी समझ रहे हैं मैं बात कर रहा हूं मधेपुर की भगवानपुर का, जहां पे प्रथम दृष्टिया ये लगा कि एक महिला का खून हुआ है, मर्डर हुआ है, लेकिन यह मर्डर नहीं है, डबल मर्डर है। एक मर्डर नहीं, दो मर्डर है। सिर्फ महिला का नहीं, पुरुष का भी कत्ल कर दिया गया है, क्योंकि पहले एक लाश मिली, फिर दूसरी लाश भी मिली और अब दोनों लाश पुलिस के कब्जे में है। एक लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और एक लाश परिजन के इंतजार में मधेपुर थाना पर। तो मामला क्या है, आइए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मामला क्या है। सबसे पहले यह खबर आई, कितना मोड़ लिया है आप देखिए, एक एक बात के एक एक पॉइंट पे आप जाइएगा, क्योंकि यह मामला बहुत ही सनसनीखेज खुलासा है। इसको जब तक आप समझिएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। पूरी बात को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले पुलिस को खबर आती है कि खून हो गई है, लेकिन खबरी हर जगह है। पुलिस को बगल से यह भी खबर आ चुकी थी कि एक नहीं दो मर्डर हुई है। गांव भगवानपुर मधेपुर की मैं बात कर, मधुबनी जिले के मधेपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर की मैं बीट भगवानपुर गांव की बात कर रहा हूं, जहां पर तकरीबन 10 बजे 8:30 9:30 10 के करीब में एक मर्डर की बात थाना को आती है कि यहां पे खून हो गई है, जो कि हमने इससे पहले खबर बनाया। आप उसमें देख सकते हैं कि भारती देवी नाम के एक महिला की खून हो जाती है, जिसका ये मैके था, और खून करने वाला जो कि चाकू के धार से, जैसा कि आपको एसडीपीओ बता रहा है कि चाकू से खून की गई थी, यह खबर इनको मिला था। इस खबर पर जब गांव में पुलिस ने तफ्तीश दिया तो देखा कि एक महिला की चाकू गोंदकर खून कर दी गई है। ये भारती देवी है। खून करने वाला कौन है, ये बात कोई भी बताने को पूरे गांव में तैयार नहीं। गांव में बिल्कुल सन्नाटा था और दबे बात ये भी वो लोग कह रहे थे परिजन कि हम पुलिस में जाना नहीं चाहते। और सुबह सुबह जो है सो एक लड़का आया है, इससे पहले वो बात किया है, तो बात किया है तो मना कीजिए, नहीं हम बात काहे करेंगे, हम तो ससुराल अभी नहिरा आ गए हैं। तो वो लड़का कहा नहीं तुम बात करो, तो बात नहीं की तो आया है और तेज हथियार से उसको जो है सो काट दिया। कौन लड़का था? लड़का अज्ञात है, उसको पता कहाँ है, पता रहता तब कहते ना, हम इनका भैंसुर है। पूरे गांव में शांति थी। इतनी बड़ी घटना के बाद भी गांव में शांति लग रही थी। पुलिस को लग रहा था कहीं ना कहीं हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। पुलिस ने अपने तफ्तीश करता कई लोगों को जो है वो वहां से कमला नदी गुजरी है, गांव से सटे हुए कमला नदी गुजरी है, उस तटबंध पे भेज दिया था गुप्तचरों से मिली हुई जानकारी के हिसाब से कि वहां जाकर देखो लड़के की भी लाश हो सकती है। दूसरी मर्डर की भी बात कही जा रही है। कुछ और हो गया, बताया जाए क्या हुआ। मधेपुर थाना अंतर्गत बीट भगवानपुर में आज दिन के 10 बजे भारती देवी लगभग उम्र 28 वर्ष की हत्या चाकू द्वारा की गई। इस संदर्भ में मैंने भी घटनास्थल का मुआयना किया और हमारे सर्किल इंस्पेक्टर और थानाध्यक्ष सभी लोग वहाँ मौजूद थे और इसमें इलिसिट रिलेशन की बात आई, जो कि काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग का मामला था और इसी क्रम में वह उनके ससुराल भी पहुंचा था और घर भी आया था, जिसमें आगे का यह घटनाक्रम है कि लोकल लोगों, उसके परिजन और आसपास के लोगों द्वारा उसे रंगे हाथ पकड़ लेने के बाद उनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और नदी में फेंक दिया गया, जहाँ से डेड बॉडी की बरामदगी हो गई। गाँव वाले को एक तरफ लग रहा था कि वो बात दब गई है जो बात हम दबाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस, ऐसा भी हो सकता है कि लाश को तलाश चुकी थी, लेकिन इस लाश को रिलीज नहीं होने के कारण जनता में किसी तरह का आक्रोश ना आ जाए, किसी तरह की कोई बात ना हो। बात को देखते हुए पुलिस ने जो है यहां पहले फाइनल करा और उसके बाद तुरंत दूसरी ओर लड़का के लाश को निकलने में खोजने के लिए निकला और कुछ ही क्षण पश्चात ये भी पता चल गया कि एक लाश नदी में है और उसे निकाला गया। वो अरुण चौपाल का लाश मिला, जो कि भेजा थाना क्षेत्र के परबलपुर का बताया जा रहा है। युवक की पहचान हो गई है अरुण के नाम से, जो उसके हाथ पर भी लिखा हुआ है, और अरुण चौपाल जो कि भेजा थाना अंतर्गत परबलपुर का रहने वाला है और उनके परिजन को भी खबर किया गया है ताकि आकर के वो पहचान सके और इस संदर्भ में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तकरीबन लड़का भी 28 से 30 साल का है और महिला भी 26-27 साल की है, जिनको एक बच्चा पहले था और एक बच्चा अभी अभी हुआ, यानी 7 साल का उनका लड़का भी बता रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरे पॉइंट की। एक पॉइंट बताया ये जा रहा था कि हमें किसी तरह की जानकारी नहीं,
3-4 दिनों से ऐसा फोन आ रहा है, लेकिन जब उसके चचेरे ससुर ने बात किया तो बाल खुल के आ गई कि ऐसा नहीं है। और जैसा उसका बच्चा बता रहा था, जैसे डीएसपी साहब बता रहे कि प्रेम प्रसंग का ये मामला था और बहुत पुराना मामला था, ये कोई नया मामला नहीं था, पहले से भी मिलते जुलते आ रहे, जिसको परिजन ने छुपाया है। उनका ये कहना है कि लगातार पहले भी वो लोग फ़ोन पर आपस में संबंध था और इसमें शायद कुछ पैसे के भी लेन देन की बात आ रही है और मोबाइल पर लगातार वो लोग आपस में बातचीत करते रहते थे और पैसा संभवतः 50,000 रुपये वो दिया था। दूसरे परिजन को भी बुलाया गया था। इसके बाद फिर से एक तय खुलेगी कि ये कब से प्रेम प्रसंग था और क्या क्या मसला था। हालांकि दोनों की जान जा चुकी है। 2 लाश आज भगवानपुर को देखना पड़ा है, भीट भगवानपुर को, मधेपुर थाना को। पुलिस के लिए भी बड़ी सरदर्दी थी, लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए बहुत जल्द भंडाफोड़ करते हुए दोनों ही लाश को अपने कब्जे में लेकर ये बता दिया कि पुलिस से आप कुछ भी नहीं छिपा सकते। हालांकि अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि इसका खून, लड़के का खून किसने किया। बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया है या कुछ परिजनों ने किया है। अभी फिलहाल परिजनों की ही बात की जा रही है और लड़का पक्ष का आना बाकी है और तफ्तीश पुलिस का बाकी है। बदगी हो गई है और हम लोग अब इस बिंदु पर तहकीकात कर रहे हैं कि उस मारपीट करने वाले में कौन कौन लोग शामिल थे और तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान से हम लोग इसका डिटेक्ट करेंगे और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी होगी। फिर ये पता चलेगा कि ये डबल मर्डर के पीछे और क्या क्या है। हालांकि ये बहुत पुराना किस्सा लगता है। लड़का के लाश में भी एक तरफ अरुण लिखा हुआ था तो दूसरी तरफ भारती लिखा हुआ था। और जैसा कि बता भी रहे उसके परिजन कि लड़की बार बार बोल रही थी कि मेरे पास भी फैमिली है, तुम्हारे पास भी फैमिली है। तोरा से हम बात नहीं करबो, तोरो बाल बच्चा छो, हमरो है। तो कहलके नहीं, तोरा से बात करो पड़तो। कहलके हम नहीं करबो, ते कहलके तू नहीं करबो फोन, तोरा हम जान से मार दो। लेकिन लड़का यहाँ आकर के सीधा कत्ल करके भागने की कोशिश करता है और उसे भी पकड़ के अभी कोई सर मानने को तैयार नहीं कि हुआ क्या था, कैसे इसका हत्या हुआ। नहीं, ये तो कन्फर्म है कि इलिसिट रिलेशन था, क्योंकि उनके परिजन जो ससुराल पक्ष के वो भी कह रहे थे कि काफ़ी लोग आना जाना था, काफ़ी फ़ोन से भी बातचीत हो रही थी, उनके छोटे बच्चे जो हैं उनके द्वारा भी कहा जा रहा था। तो ये इशू दोनों का कन्फर्म है और इसी इशू पर कि इसके में मारपीट में कौन शामिल था वो हम लोग के तहकीकात का विषय है, जिसको हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे। इसको छुपाया गया सर, मारपीट जो हुआ था लड़के का। बिल्कुल, इससे वो लोग गाँव में इस बात की खबर नहीं आई थी, लेकिन अंश सोर्स से हम लोग को ये खबर हुई, हम लोगों ने उसको तहकीकात किया और बॉडी भी रिकवर हुई। अभी सर किसी का नाम नहीं आया जी, अभी नहीं आया है, उनके परिजन को भी बुलाया गया है। हम लोग उसके अनुसार जैसा भी होगा उसकी उचित कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। उसकी भी मर्डर कर दी जाती है। तो एक दिन में 2 मर्डर हो चुके हैं और भी इसमें क्या कुछ खुलासा आता है हम आपको बताएंगे अगली खबर में। तब तक के लिए आप हमारे इस तफ्तीश खबर को लगातार देखते रहें। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपका चैनल ग्रोथ करे और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खबर पहुंचा सके। हालांकि मैं खबर को बीच में नहीं छोड़ता, उसका अंत भी दिखाता हूं। अभी कुछ दिन पहले हमने दिखाया था स्वीटी का एक मामला। उस मामले में भी आगे क्या कुछ हुआ हम बहुत जल्द आपको उससे भी रूबरू कराएंगे, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि हम जिस चीज को छूते हैं उसको पूरा करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो सोहेल को दे इजाजत, आगे क्या कुछ होता है ये भी हम आपको इसमें जरूर बहुत जल्द अगले खबर में, जैसे हमने ये लगातार दूसरी खबर बनाई है, तीसरी खबर भी इस पे बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि हुआ क्या है। और प्रशासन जिस तरह से बता रही है आगे भी तफ्तीश करके जरूर बताएगी। ये प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है और जल्द ही भंडाफोड़ करके बता देगी कि आखिर इसमें और क्या क्या राज छुपे हुए थे। तो सोहेल को दे इजाजत, मिलते हैं अगले खबर में। इस खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।